3 जनवरी 2026 ये तारीख याद रखिएगा। इसी दिन अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर हमला करती है और रातों रात उनके राष्ट्रपति को पकड़कर ले जाती है। ये सब हुआ कैसे? और इससे भी जरूरी सवाल, ये हुआ क्यों? चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, 3 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया की नींद खुलती है और ये शब्द हर तरफ गूंज रहे होते हैं। ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, एक जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा था जिसमें एक देश के लीडर को उनके ही घर से उठा लिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था, या फिर ये सिर्फ संसाधनों पर कब्जा करने की एक सोची समझी चाल थी? इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी और अब वेनेजुएला का भविष्य कैसा होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरा हमला हुआ कैसे। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही थी। कहानी शुरू होती है नवंबर 2025 में, जब मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने वेनेजुएला को घेरना शुरू कर दिया। दिसंबर आते आते उन्होंने तेल के टैंकरों और नावों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे माहौल गर्म होता गया। और फिर 3 जनवरी की सुबह कराकास पर एक बड़ा हमला बोल दिया गया। ये हमला एकदम किसी फिल्म की तरह 4 सटीक स्टेप्स में किया गया था। सबसे पहले F-35 फाइटर जेट्स ने वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया। इसके तुरंत बाद मिलिट्री बेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं। फिर डेल्टा फोर्स के कमांडो जमीन पर उतरे और आखिरकार राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। ये इतना तेज और जबरदस्त ऑपरेशन था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि अमेरिका ने यह सब किया क्यों? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस हमले के पीछे 2 अलग-अलग वजह बताई जाती हैं। एक वो जो सरकार बताती है और दूसरी वो जिसे आलोचक असली मकसद मानते हैं। एक तरफ अमेरिका की ऑफिशियल कहानी ये है कि ये एक नार्को स्टेट के खिलाफ कार्रवाई थी, मतलब एक ऐसा देश जो ड्रग्स का धंधा करता है और आतंक फैलाता है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि ये सब सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो वेनेजुएला के विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना था। और जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो एक नंबर सब कुछ साफ कर देता है, 303 अरब बैरल। जी हाँ, ये वेनेजुएला का अनुमानित तेल भंडार है जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, जियोपॉलिटिक्स में इस नंबर को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन देखिए, मामला सिर्फ तेल का नहीं था। यह हमला अमेरिका के 2 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स चीन और रूस को भी एक कड़ा संदेश था। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल कस्टमर था और रूस उसे हथियार सप्लाई करता था। तो इन दोनों देशों का बढ़ता हुआ असर अमेरिका को अपने ही पिछवाड़े में एक बड़े खतरे जैसा लग रहा था। अब जब इतना बड़ा एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। इस हमले की खबर जैसे ही फैली, पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग देशों ने इस पर क्या कहा और अमेरिका के अंदर इसका क्या असर हुआ। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से बंट गई। रूस और चीन ने तो इसे सीधे सीधे हमला बताया, वहीं कई यूरोपीय देशों ने बस शांति बनाए रखने की सलाह दी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पड़ोसी देशों जैसे मेक्सिको और ब्राजील ने भी इसकी कड़ी निंदा की। ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितने गहरे मतभेद हैं। और इस पूरे सीरियस मामले के बीच एक बड़ी मजेदार बात सामने आई। खुफिया जानकार हर छोटे बड़े सिग्नल पर नजर रखे हुए थे और एक अजीब सिग्नल मिला पेंटागन से आने वाले पिज्जा ऑर्डर्स में। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन ये पेंटागन पिज्जा मीटर एक पुराना तरीका है ये जानने का कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि कर्मचारी देर रात तक काम कर रहे होते हैं। तो अमेरिका ने मादुरो को तो हटा दिया, लेकिन उनकी जगह लेगा कौन? इस हमले ने वेनेजुएला को एक खतरनाक मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक पावर वैक्यूम बन गया है और भविष्य का कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल वेनेजुएला में सत्ता के लिए 3 खेमों में होड़ मची हुई है। एक तरफ मादुरो के सरकार के बचे हुए लोग हैं, दूसरी तरफ सेना के ताकतवर जनरल और तीसरी तरफ विपक्ष के नेता जो विदेश से समर्थन का दावा कर रहे हैं। इस खींचतान ने जमीन पर एक बेहद तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। तो अब आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सबसे ज्यादा चांस इसी बात का है कि अमेरिका कुछ सालों तक वहां अपना कंट्रोल बनाए रखेगा, जिससे शायद तेल बाजार में स्थिरता आए। लेकिन एक भयानक गृह युद्ध का खतरा भी बहुत ज्यादा है, जिसमें दूसरे देश भी कूद सकते हैं और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये ऑपरेशन अमेरिका की एक बड़ी जीत है या एक नए, कभी ना खत्म होने वाले युद्ध की शुरुआत?
इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि किसी शासक को गद्दी से हटाना शायद आसान हो, लेकिन उसके बाद आने वाली तबाही और अस्थिरता को संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।